वेलकम टू बाय फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन इन शॉर्ट। इन शॉर्ट मींस इसके मैंने दो वर्जन्स बनाए हुए हैं इस लेक्चर के। एक तो मैंने सिंपल्स आपको बताऊंगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, फिर इसी का मैं थोड़ा सा डिटेल लेक्चर भी है जिसमें एंजाइम्स को और स्ट्रक्चर्स को इन डिटेल मैंने बताया हुआ है। तो इन शॉर्ट जो हम डिस्कस करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, और पहली बात ये कि ये कहाँ पे हो रहा है, इट इज़ इन यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स के अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि उनमें जो प्रोसेसेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वो दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं, तो वहाँ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, वो डिटेल लेक्चर में भी मौजूद है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है तो मैसेंजर आरएनए के जो उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद होती है। और इसी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के दौरान ही टर्मिनेशन का जो फेज़ आता है यूकैरियोट्स में वो भी यही होता है। मींस मैसेंजर आरएनए की टर्मिनेशन भी इसी प्रोसेस के थ्रू होती है। अब क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है कि जब मैसेंजर आरएनए बनने के बाद आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स जो इसके सिंथेसाइज होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स में इसका जो सिंथेसिस है उसके दो एंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम होता है, दूसरा इसका 3 प्राइम। यहाँ भी OH इसका फ्री होता है, और फिर 5 प्राइम पे जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं उसके ऊपर भी OH इसका फ्री होता है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप के साथ लगा हुआ होता है। अब दोनों एंड्स इसके फ्री होने की वजह से इस जगह के ऊपर और इस जगह के ऊपर एंजाइम्स अटैक कर सकते हैं। और एंजाइम्स कौन से अटैक करते हैं? एक्सोन्यूक्लियेजेस। और एक्सोन्यूक्लियेजेस इस जगह पे अटैक करते हैं और इसको डिग्रेड कर देंगे। 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेजेस, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेजेस जो यहाँ पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें एक एग्जांपल दूँ आपको, तो एंजाइम कौन सा है? फॉस्फेटेज एंजाइम, जो कि यहाँ पे एक्ट करके इसको डिग्रेड करेगा, ख़त्म कर देगा, तो इसकी ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसमें इसकी जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है वो इसलिए हो रही होती है कि ये प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन का है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस से ये ट्रैवल करके फिर कहाँ पे जाता है? इट ट्रैवल्स टू फ्रॉम द न्यूक्लियोपोर टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। और जब साइटोप्लाज्म में पहुँचेगा तो साइटोप्लाज्म में आके ये एंजाइम्स इसको डिग्रेड करेंगे। तो ट्रैवल करने के लिए भी, इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये दोनों एंड ज़रूरी हैं। सो इसकी जो दो एंड्स हैं इनको प्रोटेक्शन विच इज़ द पार्ट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, वो दोनों एंड जिसकी ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी हैं। एंड थर्ड, पहली चीज़ एंजाइम से बचने के लिए, दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्ट होने के लिए, और थर्ड इसमें क्या चीज़ आती है जी? फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मैसेंजर आरएनए, उसके लिए भी दोनों पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। और फोर्थ में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द अटैचमेंट ऑफ दिस मैसेंजर आरएनए विद राइबोसोम्स। तो इसलिए इसकी राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके साथ अटैचमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है। अब यहाँ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के लिए उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या है? उसमें नंबर 1 जो इसका 5 प्राइम एंड होता है, उस 5 प्राइम पे कैपिंग की जाती है, उसको हम कहते हैं जी, इसकी एक स्टेप आ जाता है। और कैपिंग किसकी होती है? 7 मिथाइल GTP की कैपिंग की जाती है। 7 मिथाइल GTP मींस कि 7th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। जो गोनिन रिंग होती है, डबल रिंग, उसमें 7th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा, और साथ में उसमें ट्राइफॉस्फेट होता है, जिसमें से जो 2 फॉस्फेट हैं उसके निकल जाते हैं और एक फॉस्फेट यहाँ पे इसके साथ आके लिंकेज बना लेता है। वो डिटेल लेक्चर में आप इसकी फॉर्मेशन देख सकते हैं। दूसरा, जो 5 प्राइम कैपिंग के बाद एक और प्रोसेस होता है, जो मैसेंजर आरएनए जब सिंथेसाइज होता है तो उसमें 2 तरह के रीजन्स होते हैं। ये रीजन्स को उसमें हाईलाइट कर रहा हूँ। इन रीजन्स को आप कह लें कि ये दोनों रीजन जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये वाला और ये, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, दीज आर द एक्सॉन रीजन्स। और बाकी जो ब्लू में आपको नज़र आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर नोन एज द इंट्रॉन्स। So introns basically are the junk DNA. Junk DNA means these are not required for the protein synthesis, so they have to be removed from the messenger RNA. तो उनको वहाँ से रिमूव होना होता है। तो 5 कैपिंग के बाद जो दूसरा स्टेप आ गया वो क्या हो गया? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, और फिर एंड स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स। सो स्प्लाइसिंग मींस एक्सॉन्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। जो एक्सॉन्स बच जाएंगे उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। दिस इज़ आल्सो नोन एज द स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म ऑफ द मैसेंजर आरएनए। और थर्ड वन कौन सा आता है जी? दिस इज़ द पॉली ए टेल एडिशन। पॉली ए टेल इसके साथ ऐड की जाती है मैसेंजर आरएनए की, जो इसको फर्दर जो प्रोटेक्शन मैंने आपको बता दिया कि वो प्रोटेक्शन इसके साथ जो पॉली ए टेल लगाई जाती है वो इसको फर्दर दोनों एंड इसके सेव कर दिए जाते हैं, और फिर साथ में इसकी जो इंट्रॉन्स हैं वो इसमें से रिमूव कर दिए जाते हैं।
अब अगर हम इंट्रॉन्स की रिमूवल का देखें और मैसेंजर आरएनए को आप कंसिडर करें इस तरह से कि ये मैसेंजर आरएनए कि ये रीजन्स हैं और ये कौन से रीजन्स हैं, दीज आर द इंट्रॉन्स बेसिकली, और इसमें जो रेड से मैं शो कर रहा हूँ दीज आर द एक्सॉन्स. सो ए बी एंड सी, दीज आर द एक्सॉन्स विद द रेड एंड दीज आर द 1 2 3 दीज आर द इंट्रॉन्स 4. अब इसमें जो इंट्रॉन्स हैं एक और हम यहाँ पे एक्सॉन शो कर देते हैं. दिस इज़ फॉर एग्जांपल एक्सॉन एंड दिस इज़ द एक्सॉन. सी, ये डी आ जाता है, दिस इज़ ए प्राइम कह देते हैं इसको. अब बीच वाले जो पोर्शंस हैं ब्लू वाले, दीज आर द इंट्रॉन्स, इनको रिमूव करना है. कैपिंग यहाँ पे होगी, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम. तो 3 प्राइम पे क्या चीज़ आती है, एडेनिन ऐड की जाती है और एडेनिन इसको पोली ए कहा जाता है. पोली ए इसकी टेल बनाई जाती है. दिस इज़ द पोली ए टेल ऑफ द मैसेंजर आरएनए. और फिर पोली ए टेल के साथ क्या चीज़ अटैच होती है, उसके साथ बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच होती हैं ताकि कोई एंजाइम इसके ऊपर आके एक्ट ना कर सके, तो प्रोटीन भी इसके साथ ऐड होती हैं. और 5 प्राइम पे क्या होता है, इसका ऑलरेडी OH यहाँ पे मौजूद होता है और OH फॉस्फेट के साथ लगा हुआ होता है और यहाँ से जो 7 मिथाइल GTP आता है उसके साथ अटैच होता है. तो 7 मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से उसके 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं और इसके साथ वो फिर लिंक कर देता है. तो यहाँ पे उसकी कैपिंग होती है. अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर इसी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के डिटेल लेक्चर में मैंने बताया हुआ है. सो 7 मिथाइल GTP यहाँ पे आके अटैच होता है, ये कैप इसकी है. सो इसके दोनों एंड्स प्रोटेक्ट कर लिए जाते हैं. तीसरा इसमें जो चीज़ बच जाती है दैट इज़ द स्प्लाइसिंग. और स्प्लाइसिंग में क्या चीज़ होता है, जॉइनिंग ऑफ द एक्सॉन्स. यहाँ से रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स होगा और इंट्रॉन्स रिमूव करने के बाद जो चीज़ बच जाएगी उसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा. और वो कनेक्शन कौन सा है, आप देखें ए प्राइम बचा हुआ है, उसके साथ ए की स्प्लाइसिंग, फिर बी की स्प्लाइसिंग, सी की स्प्लाइसिंग एंड देन डी की स्प्लाइसिंग. तो ये जो रेड पोर्शन है ये सारे एक्सॉन्स ये इकट्ठे हो जाते हैं. और इस साइड पे क्या चीज़ है, दिस इज़ द कैप एंड दिस इज़ द टेल. तो टेल भी रह जाती है और कैप भी रह जाती है. ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रहा होता है और न्यूक्लियस से फिर ये मूव करके कहाँ आता है, यहाँ से ये सारा प्रोसेस को मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो कर देता हूँ. दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है. दिस इज़ द न्यूक्लियर पोर, जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होगा. सो न्यूक्लियर पोर से ट्रांसपोर्ट होकर ये कहाँ जाता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है. दिस इज़ द साइटोप्लाज्म. तो इसलिए इसकी जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मींस आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन जब कंप्लीट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने से इसकी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद इसके साथ ये प्रोसेसेस फर्दर एडिशन होगी ए टेल की, कैपिंग की, और उसमें से इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं. और जब ये एक्सॉन आ जाएगा यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर, तो साइटोप्लाज्म में आके ये पोली ए टेल है और ये पोली ए टेल एंड देन दिस इज़ द कैप ऑफ द मैसेंजर आरएनए. और यहाँ आके इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं और राइबोसोम्स अटैच होने के बाद ये क्या करते हैं जी, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स. तो यहाँ राइबोसोम्स अटैच होंगे और प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जिसको हम क्या कहते हैं जी, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे. तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस है जो कि ट्रांसक्रिप्शन से लेके और यहाँ ट्रांसलेशन को हम इन डिटेल पर डिस्कस करेंगे. अब यहाँ जो एक मैसेंजर आरएनए बना है, ये मैसेंजर आरएनए कैसे बना है आपको पता है, डीएनए से कॉपी करता है ये न्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए से कॉपी करने के बाद ये आरएनए बन जाता है, विच प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन. अब डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए बना. अब इसमें आप देखें ए प्राइम, ए बी सी डी 4 आपको एक्सॉन्स नज़र आते हैं. एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग. और ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग में क्या चीज़ होती है, ये जो एक ही जो सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए का बना हुआ, इसको डिफरेंटली अरेंज करके डिफरेंट प्रोटीन्स बनाई जाती हैं. वो किस तरह से, अब आप इसके सीक्वेंस देखें ए बी सी डी फॉर एग्जांपल, एक तरह से स्प्लाइसिंग हो और इसमें इस तरह से हो जाए कि ये जो एक्सॉन्स हैं वो इस तरह के एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाएं, ए हो, फिर उसके बाद बी हो, फिर सी हो और फिर डी, ये आपस में कनेक्ट हो जाएं. तो ए प्राइम, उसके बाद लेट्स से बी, लेट्स से फिर डी एंड देन सी एंड देन डी, और उसके यहाँ कैप आ जाती है 5 प्राइम पे और 3 प्राइम पे पोली ए टेल. तो ये सीक्वेंस ए प्राइम, बी और सी, डी के साथ है. इसमें एक एक्सॉन बीच में मिसिंग है विच इज़ द ए मिसिंग है. अब इससे जो प्रोटीन बनेगा दैट इज़ द प्रोटीन ए. और अगर यही सीक्वेंस एक और तरह से मैं शो करूँ तो वो किस तरह से हो जाएगा, इसी सीक्वेंस में आप देखें ये एक्सॉन्स में शो कर रहा हूँ और एक्सॉन्स इस तरह से हों
कि ये 3 एक्सॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ए प्राइम, दिस इज़ द सी एंड दिस इज़ द डी। तो ये 3 जो एक्सॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस साइड पे कैप, इस साइड पे पॉली ए टेल, तो ये एक दूसरा उसका वर्जन आ जाता है। इससे जो प्रोटीन बनेगी वो इससे मुख्तलिफ बनेगी, क्योंकि प्रोटीन सीक्वेंस से मुख्तलिफ हो जाती है। यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगी दैट वुड बी द प्रोटीन बी। तो इस तरह से एक मैसेंजर आरएनए बनता है और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स, दिस इज़ द वर्सटैलिटी ऑफ द सेल, कि वो एक मैसेंजर आरएनए बनाता है और फिर उसको डिफरेंटली अरेंज करके डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने के लिए उसी एक को यूज़ किया जाता है। बार बार ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं किया जाता। तो इस तरह से इसको ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग कहा जाता है। ये समराइज्ड लेक्चर था उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का, जिसमें कि हमने तीनों उसके जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद उसके साथ मज़ीद एडिशन की जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे ट्रांसलेशन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।